आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में अगला टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो पहली बात, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसको है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जब अभिकारक के सांद्रण के, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कहता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के जब समानुपाती होगा तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, समझना है, ए से बन गया बी, मान लें कि ए अभिकारक और बी प्रतिफल, तो अब इसकी प्रारंभिक मात्रा है ए मोल, ए मोल पर लीटर, और टी कह दिए जाए 0। तो अगर ए की प्रारंभिक मात्रा है ए मोल पर लीटर और समय अगर आपको दिया जाए 0, तो आप बताइए प्रतिफल में कितना परिवर्तन होगा? तो प्रतिफल 0 हो जाएगा। अब टी समय के बाद टी, तो टी समय के बाद ये हो गया x, अब इसकी मात्रा हो जाएगा a माइनस x, ये शेष मात्रा है। अब कहता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग नियम है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा एक अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के घात शून्य के। अभिक्रिया का वेग तो हम जानते हैं, अभिक्रिया का वेग इकाई समय में सांद्रण में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा माइनस डी ए बटा डी टी, सांद्रण में परिवर्तन बटे लगा समय, धैर्य a माइनस एक्स के पावर 0। शून्य घात के अगर समानुपाती होता है तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए, इसको हल कर लेंगे तो माइनस डी ए बटा डी टी, धैर्य को तोड़ेंगे, के आ जाएगा a माइनस एक्स के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता उसका वैल्यू 1 होता, तो माइनस डी ए बटा डी टी बराबर k इंटू 1। अब इस डी टी को उधर कर लेते हैं, माइनस डी ए बराबर k इंटू डी टी, दोनों तरफ समाकलन कर दे, दोनों तरफ समाकलन कर दे। अब देखिए, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी ए बराबर के इंटीग्रेशन डी टी। अब एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डी ए डी एक्स बराबर एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई बराबर वाई। अब डी जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए, डी इंटीग्रेशन डी एक्स, तो यह डी एक्स के रिस्पेक्ट में है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ये डी वाई है तो इसका इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि माइनस इंटीग्रेशन डी ए बराबर के डी टी, अभी ए के रिस्पेक्ट, डी के रिस्पेक्ट में ए है तो इसका हो जाएगा माइनस ए बराबर के टी।
अब इस इंटीग्रेशन को अगर हटाते हैं तो हटाने के बाद इसके लिए हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है। तो मान लिया जाए कि यहाँ कांस्टेंट आई जोड़ दिया, इक्वेशन इसको 1 मान लिया, जहां आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देख लो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको अगर इंटीग्रेशन तोड़ते हैं कि इंटीग्रेशन डीए, तो इंटीग्रेशन डीए में इसका इंटीग्रेशन का मान होता है ए। इसको इस इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो इसके लिए कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे, या तो सी जोड़े या तो आई जोड़ेंगे। अब यदि हम अपना शर्त लगाते हैं कि यदि टी है जो 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ए है जो ए नॉट के बराबर हो जाएगा। अभी दोनों का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में टी और ए का मान रखने पर, अब देख लीजिए, तो माइनस ए बराबर के टी प्लस आई, आपका इक्वेशन 1 था, यही था। अब इसी में हम लोग टी और ए का मान रख देंगे। तो अब बताइए टी इक्वल टू 0 तो ए इक्वल टू ए नॉट, इसको लिख दें कि माइनस ए नॉट बराबर के गुने 0 और प्लस आई। इसको हल कर लेंगे तो माइनस ए नॉट बराबर कितना हो जाएगा आई, इक्वेशन नंबर 2। अब आई का वैल्यू आ गया ए नॉट, आई का वैल्यू आ गया माइनस ए नॉट। अब इस ए नॉट का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में आई का मान रखने, अब समीकरण 1 में अगर आई का मान रखते हैं तो समीकरण 1 देखिए यहां है। अब ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए नॉट, माइनस ए इक्वल टू के टी और माइनस ए नॉट। अब ए नॉट को इधर ले आओ तो ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, तो के बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस ए बटा के। इसी को हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक आज जान लीजिए VVI 2025 लॉन्ग क्वेश्चन में आना फिक्स है। तो कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है क्या, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के जब शून्य घात के समानुपाती होगा तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के जब शून्य घात के समानुपाती होगा उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होगा उसे हम लोग कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। मान ले कि इसकी प्रारंभिक मात्रा ए है, ए से बन गया बी, ए अभिकारक बी प्रतिफल, ए की मात्रा है ए मोल पर लीटर। अब समय 0 दे दिया जाए तब बी की मात्रा 0 हो जाएगा, टी समय के बाद ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है माइनस डी ए बाई डी टी भरी शेष मात्रा ए माइनस एक्स के पावर 0। अब इसको तोड़ लेंगे तो इस कंडीशन में देखिए माइनस डी ए बाई डी टी भरी ए माइनस एक्स के पावर 0। अब इसको हल करें, अभी माइनस क्यों हुआ, तो हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है और प्रतिफल का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। तो इसीलिए अभिकारक के सांद्रण में हमेशा माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है और प्रतिफल के सांद्रण में हमेशा प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रकार माइनस डी ए बाई डी टी वैल्यू ए। अब इसका पावर कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिए। इंटीग्रेशन करने के बाद अब इसकी ए आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, इसके आधार से इसको तोड़ लिए और तोड़ लेने के बाद अंत में इसका वैल्यू देखिए ये आपका आ गया। हल करने के पश्चात कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हो गया कि k बराबर a नॉट माइनस ए बाई टी। अगर हम लोग r मान लेते तो r नॉट माइनस ए बाई टी हो जाता। p मान लेते तो p नॉट माइनस टी बाई टी हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम लोग इसका अब इकाई निकालते हैं। शून्य कोटि की इकाई देखिए तो k बराबर आ गया a नॉट माइनस ए बटा टी, अर्थात a बाई कितना t। a नॉट सांद्रण, a भी सांद्रण, यानी कि सांद्रण में परिवर्तन बटे लगा समय। और सांद्रण की जो इकाई होती है वो होता है मोल पर लीटर और टाइम की इकाई होती है सेकंड। इसको ऊपर भेज देंगे, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब यहाँ है इसी टॉपिक में है शून्य कोटि के लिए अर्धआयु। कोटि के लिए अर्धआयु, हाफ लाइफ। अर्धआयु कहते किसको है? तो शून्य कोटि की अर्धआयु में कहता है कि प्रारंभिक सांद्रण को ठीक आधा हो जाने में, प्रारंभिक सांद्रण को ठीक आधा हो जाने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया की अर्धआयु कहते हैं। प्रारंभिक सांद्रण जितना है, मान लीजिए कि मेरे पास प्रारंभिक सांद्रण 100 है तो इसको आधा हो जाना यानी कि 100/2। आधा होने में यानी कि 50 होने में जितना समय लगेगा उसे उस अभिक्रिया की अर्धआयु कहते हैं। और अर्धआयु को टी हाफ से सूचित करते हैं, या t/2 या t/5, ये तीनों अर्धआयु को इंडिकेटिव है। तो देखिए इसका व्यंजक था शून्य कोटि का k बराबर a बाई टी। तो अर्धआयु के लिए a बराबर a बाई 2 और t बराबर हो जाएगा t/2। अभी दोनों का मान इसमें पुट कर देंगे, तो जब दोनों का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा k बराबर a बटा 2 इंटू टी 1/2 और टी 1/2 को बाहर कर लीजिए यानी कि टी हाफ बराबर हो जाएगा a/2 के। एक है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धआयु। इस प्रकार आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया समाप्त हो गई। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद अब टॉपिक है प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे करते हैं? तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के, वहां शून्य कोटि में था शून्य घात के समानुपाती, प्रथम कोटि में रहेगा प्रथम घात के समानुपाती। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के अगर प्रथम घात का समानुपाती होता है तो उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। जैसे समझिए कि ए से बन गया बी, मान ले कि इसकी प्रारंभिक मात्रा a मोल पर लीटर और t = 0 है तो b = 0 हो जाए। आप कहें कि t = t समय के बाद इसकी मात्रा हो जाती है कितना x, अब इसकी शेष मात्रा हो जाएगा a - x। तो यह नियम कहता है फर्स्ट ऑर्डर का अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होगा, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करते हैं। तो देखिए -dA/dt यह अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा a - x के पावर वर्ग प्रथम घात का समानुपाती। और अगर शून्य कोटि रहता तो यही पर पावर 0 कर देते, प्रथम रहेगा तब फर्स्ट कर देते, द्वितीय घात के समानुपाती
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, nवा घात का समानुपाती nवा कोटि का अभिक्रिया। अब इसको हल कर लेंगे तो माइनस da बटा dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स। अब इसको क्रम विनिमय कर, देखिए माइनस da बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर माइनस इंटीग्रेशन da बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटीग्रेशन dt। अब देखिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, इसका फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन dx बटा x बराबर log x। अब इसके आधार से इसको तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस log a माइनस एक्स बराबर kt। अब इसको हटाएंगे तो इसको लेकर कांस्टेंट टर्म जोड़ेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कहते हैं कि यदि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, इन दोनों का मान समीकरण एक में रख देंगे तो रख देंगे तो माइनस log a माइनस 0 बराबर k गुने 0 अब प्लस i। अब इसको हल कर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, log a बराबर i, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए अब i का मान समीकरण एक में रख दो, i का मान समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स बराबर kt, अब माइनस log a। अब log को log तरफ लेके चलिए, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा kt बराबर log a माइनस log a माइनस एक्स। अब इसको log a मान लो और इसको log b मान लो तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि log a माइनस log b, log a माइनस log b बराबर होता है log a बटा v। अब इसको छोड़ लें तो kt बराबर हो जाएगा log a बटा a माइनस एक्स। हम जानते हैं e के बेस में छिपा रहता है, इसके बेस में log e के बेस में रहता है। अब e का वैल्यू होता है 2.303। अभी को हटा देते, इसको कितना से गुना कर देंगे तो kt बराबर हो जाएगा 2.303 log a बटा a माइनस एक्स। अब t को भेज दो इधर तो k बराबर हो जाएगा 2.303 बटा t log a बटा a माइनस एक्स। इसी कोटि को हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। इसको मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण आ गया कि k बराबर 2.303 बटा t log a बटा a माइनस एक्स। अब इस प्रकार आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ये दोनों क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। हर साल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और अगले साल 2025 की बात कर रहा हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें, इसे कहते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। इस प्रकार आपका प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, आप प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक समाप्त हो गया। अब इसकी हम लोग इकाई की बात कर लेते हैं। प्रथम कोटि की इकाई निकालते हैं। अभी आपने प्रूव किया कि k बराबर 2.303 बटा t log a बटा a माइनस एक्स। अब देखिए ये है आपका संख्यात्मक, संख्या का कोई इकाई नहीं होती है तो k बराबर हो जाएगा 1 बटा सेकेंड, समय की इकाई सेकेंड, लॉग संख्या मान है, इसकी भी कोई इकाई नहीं होगा, गुने a आपका सांद्रण है तो सांद्रण की इकाई होती है मोल पर लीटर, बटे
A माइनस एक्स भी सांद्रण है, तो सांद्रण इसकी भी इकाई हो जाएगी मोल पर लीटर। अब इस प्रकार इकट्ठ किया तो K बराबर आ गया 1/सेकेंड। अब सेकंड के ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा पर सेकंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई हो गया पर सेकंड, लेकिन हमेशा लिखा रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई समय इनवर्स। अब इस समय इनवर्स में मिनट भी आएगा, घंटा भी आएगा, सेकंड भी आएगा, कोई भी आ सकता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है समय इनवर्स। और समय के जगह अगर प्रश्न में मिनट रहेगा तो मिनट इनवर्स, सेकंड रहेगा तो सेकंड इनवर्स, घंटा रहेगा तो घंटा इनवर्स। इस प्रकार आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब इसी क्रम में अब इसका अर्ध जीवन काल निकालना है। अर्ध जीवन काल प्रथम कोटि के लिए तो हम पढ़े हैं कि K बराबर हो गया 2.303 बटा T log A बटा A माइनस एक्स। अब देखिए अर्धायु के लिए, अर्धायु के लिए तो T बराबर हो जाएगा T 1/2 और X बराबर हो जाएगा A/2। अभी दोनों का मान यहाँ पुट कर लोगे, तो जब पुट कर लोगे मान तो क्या निकल जाएगा, K बराबर 2.303 बटे T हाफ log A बटा A माइनस A/2। T का मान अर्ध आयु के लिए T बराबर T हाफ और X बराबर A/2। प्रारंभिक सांद्रण को ठीक आधा हो जाना अर्ध आयु कहलाता है। अभी दोनों को पुट कर लेंगे तो देखिए K बराबर निकल गया 2.303 बटा T 1/2 log A बटा, इसको हल कर लेंगे 2A माइनस A/2। तो K बराबर हो जाएगा 2.303 बटा T हाफ log A बटा A/2 सुपर कर लेंगे तो K बराबर हो जाएगा 2.303 बटा T हाफ और log 2 ऊपर जाके अब log 2 का मान रख लेंगे। K बराबर 2.303 बटा T हाफ इंटू log 2 का मान होता है 0.3010। अब ये दोनों को मल्टीपल कर लेंगे तो मल्टीपल कर लेने के बाद K का वैल्यू आ जाएगा 0.693 बटा T हाफ। अब हमको अर्धायु निकालना था, अर्धायु को बाहर कर लो तो अर्धायु को बाहर कर लेंगे तो यानी कि T हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बाई T। ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निकल गई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगले साल ही पूछा है कि T हाफ बराबर T हाफ का मान अर्धायु प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का मान कौन सा सही है। 4 विकल्प में से एक विकल्प में ये था। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु आपका निकल गया 0.693 बटा 8। इस प्रकार आपका प्रथम कोटि और आपका द्वितीय कोटि दोनों कोटि की अभिक्रिया आपकी समाप्त हो गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हल्का फुल्का जानना है यहाँ 11th-12th क्लास में। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों का एक्सप्रेशन समाप्त हो गया, दोनों का अर्धायु समाप्त हो गया, दोनों की इकाई समाप्त हो गई और दोनों का व्यंजक प्राप्त कर लिए। परिभाषा सही है। अब देख लीजिए शून्य कोटि में निकल गया K बराबर A0 माइनस A बटा T। ये इसका व्यंजक हो गया। अब इसका हाफ लाइफ हो गया। शून्य कोटि के लिए T हाफ बराबर A बटा 2K। शून्य कोटि में इसकी इकाई हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी इकाई हो गई सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका K का हल करके व्यंजक आया 2.303 बटा T
log a बटा a माइनस एक्स, इसका समीकरण आ गया व्यंजक फर्स्ट ऑर्डर का। इसका टी हाफ का मान आ गया 0.693 बटा के, इसकी इकाई आ गई समय इनवर्स, और इसकी इकाई आ जाएगी वही सेकेंड। इस प्रकार दोनों अभिक्रियाओं का ये आपका समीकरण हो गया। इसका व्यंजक शून्य कोटि का, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का व्यंजक हो गया। इस शून्य कोटि का हाफ लाइफ हो गया, और ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ हो गया। ये इसकी इकाई हो गई, ये इसकी इकाई हो गई, और अर्ध आयु की इकाई दोनों में समान है। समय इनवर्स इसका व्यंजक का, और अर्ध आयु का सेकेंड, मिनट, घंटा, इसमें भी सेकेंड, मिनट और घंटा। इस प्रकार आपका फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का व्यंजक समाप्त हो गया। अब इसी टॉपिक पे, इस टॉपिक पर हम लोग को न्यूमेरिकल चलना है। इसकी न्यूमेरिकल संख्यांकी पढ़ना है, अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग समय के लिए, अलग अलग प्रतिशत के लिए, अलग अलग मात्रा के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट ऑर्डर का संख्यांकी अर्थात न्यूमेरिकल के लिए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पर डे मिलेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू।